राकेश टिकैत पहले लखनऊ तो आए, अगर उसके माई के दूध में दम है तो पहले वो लखनऊ उत्तर प्रदेश आए तो उसको बताया जाएगा। वो आए कि बहुत बड़ा किसान का नेता है, उसके माई के दूध में दम है, पहले वो लखनऊ आए। परिवार अगर अच्छा किया होता तो राहुल प्रधानमंत्री बनते। तो जो आज का बाप जो गलत करेगा उसका बेटा भी भुगतेगा। अच्छा सर, आप बताइए आपको कैसा लगता है कार्य योगी जी का? योगी की जब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, जो सामने दिख रहा है, ठीक है। जिसके जो कानून के दायरे में प्रशासन को बचाती थी, आज वही प्रशासन उनको बंद कर रही है। अगर गलत कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे कि हमारे पास गलत मुकदमा लग रहे हैं, वहां से छूट जाए। और कृषि कानून के बारे में बताया, जब सुप्रीम कोर्ट में वो दायर हो गया, क्यों आपका जो है हड़ताल कर रहे हैं? भाई जब आप कोई गलत कानून बनता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, और इन्होंने चैलेंज भी किया है, फिर क्यों जो है रास्ता जाम किए हुए हैं? अच्छा, 7 पीढ़ी अगर कोई दंगा करेगा उसकी 7 पीढ़ी भी उसकी भरपाई करेंगी, तो क्या मतलब 7 पीढ़ी लोग बाग परिवार अगर अच्छा किया होता तो राहुल प्रधानमंत्री बनते। तो जो आज का बाप जो गलत करेगा उसका बेटा भी भुगतेगा। हाँ, प्रियंका गांधी ने 40% हिस्सेदारी दी है महिलाओं को। ठीक है, तो हम कहते कोई ईमानदार हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, ईमानदार अगर है तो सब सही है, सब सही है। हाँ, अगर ईमानदार है, हम महिला को बैठा दे जिसके शक्ति न हो या गैर शक्ति वाले को बैठा दे, उससे क्या अर्थ है बताइए? भाई मिलिट्री में आपको राइफल पकड़ा दी जाए और आप चला नहीं पाएंगे, इससे क्या मतलब है बताइए? एक चेहरे के नाम पर कि हाँ 40-50% हमारे बार महिला हो जाए, हम इनको दे देंगे। अगर मान लीजिए एक सैनिक है और वो राइफल नहीं चला पाता है, उसको सीमा पर लगा देंगे, क्या करेगा बताइए आप? तो प्रियंका गांधी नहीं, हाँ आप काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है। योगी को अधिकार दीजिए, जो योग्य है, महिला हो या पुरुष हो, जो योग्य है उसको आना आगे चाहिए और उसको अधिकार देना चाहिए, उसको अधिकार देना चाहिए। अभी क्या मतलब नहीं अधिकार के नाम पर हम सबको दे दें जहाजों को आम घास, हम डॉक्टर बना देंगे, ऑपरेशन करने आँख को ऑपरेशन करने पेट फाड़ देंगे, उसमें सामान रख देंगे। भाई योग्य जो हो, योग्य महिला है उसको भी अधिकार मिलना, उसको अधिकार दिया जाए, उस हिसाब से काम हो। अब महिला या पुरुष या किसी जात के आधार पर कोई अधिकार दिया जाए, सक्षम को अधिकार दे। अच्छा भैया आप बताइए तुम्हारे अनुसार कैसा कार्य कर रही है सरकार? कार्य देखिए, सरकार एक नंबर कार्य कर रही है, जनता खुश है। और ये 5-4.5 साल का जो कार्यकाल बीता है, जन जन के बीच में हम लोग भी जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो समझ में आता है कि कार्य हुआ है। गाँव में जाने पे महिलाएं बताती हैं कि हमें आवास मिला है, राशन की सुविधा आज भी पहुंच रही है, तो सरकार ये सारी चीज़ दे रही है। आज देखिए लगभग 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन लगभग पूरा हो गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पर एक राशि एक आम जनमानस से नहीं लिया गया, उसके बाद भी 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रही बात जो विपक्ष होते हैं, विपक्ष के लोग बात उठाते हैं, टिप्पणी करते हैं, अगर वो टिप्पणी उठाने की जगह वो जनता के कार्य सेवक बन जाएं, कार्य करने लगे, सेवा करने लगे, तो विपक्ष भी लगेगा कोई विपक्ष है, हमें दिख रहा है। यहाँ विपक्ष टिप्पणी करने से पीछे नहीं हट रहा, तो काहे का विपक्ष? प्रियंका गांधी कहती है जंगल राज है, पहले लखीमपुर की घटना घटित होती है, उसके बाद कल आगरा में घटना घटित होती है, क्या जंगल राज नहीं लगता? जंगल राज नहीं है, ये जो घटना घटित हो रही है कहीं ना कहीं ये एक साजिश के तहत भी चीजें हो रही हैं। एक मंसूबा लोगों का बना हुआ है, लोग उसमें शामिल हैं। जिस तरीके से ये अपना स्टंट दिखाते हैं, एक्शन के साथ पहुंचते हैं, जहां पर इनकी सरकारें हैं, जहां ये कांड हो रहा है वहां नहीं जा रहे हैं, वहां एक बार भी नहीं देख रहे हैं क्या तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है। जहां पर आपकी सरकारें हैं आप वहां भी तो अपना समय दीजिए, आप वहां समय नहीं दे रहे हैं। आप यहां पर आके बैठे हैं, आपके कार्यकर्ता खाली जय हिंद, जय मुर्दाबाद, जिंदाबाद यही नारा लगा रहे हैं। अरे जिंदाबाद मुर्दाबाद की करने की जगह जाके लोगों के बीच में अगर कार्य करेंगे तो क्या लोगों की सेवा नहीं होगी, लोग आपको लाइक नहीं करेंगे? तो ये चीज़ है। प्रियंका गांधी तो अब सड़कों पे अगर कोई घायल होता है उसको भी पट्टी लगा रही है, मरहम लगा रही है। अब अगर सड़क पर उतर रही हैं अच्छी बात है, कार्य करें, जनता देखेगी, समझ आएगा तो आगे उन्हें भी मौका दिया जाएगा। लेकिन पहले कार्य तो करें, प्रूफ तो करें कि हाँ सच में हम कटने मरने को तैयार हैं जनता के लिए, उनके लोग मैदान में तो उतरें। खाली बातें करने से नहीं होता है, मीडिया में स्टंट देने से नहीं होता है, कार्य करना पड़ता है। ओवैसी भी कह रहे हैं कि इस बार बाबा का सोपड़ा साफ कर दें। सब आएंगे, सब साफ होके जाएंगे, इस बार अंत है सबों का, इस बार उन सबों का अंत है जितने बाहर से आ रहे हैं। बरसाती मेढक जिन्हें कहा जाए, इलेक्शन का टाइम आया, सारे मेढक कूद के बाहर आ गए, जैसे बरसात में मेढक आ जाते हैं, तो इन सब का सुपड़ा अब एकदम साफ हो जाएगा। ये आखिरी है, सब गायब हैं। काम कर रहा है, अपने खेत में काम कर रहा है किसान अपने खेत में अपने
परिवार के बीच में है, अपने जीवन यापन के बीच में लगा, वो तो खालिस्तानी आतंकी हैं। 10 महीने से जो आंदोलन पे बैठे हैं वो सब वो कोई किसान नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जमीनें बिक जाएंगी किसानों की। नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं। ये नाजायज लोग गुमराह कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। कितनी सीट आएंगी भाजपा की इस बार? भाजपा की 300 पार। 300 पार। राकेश टिकैत कह रहे हैं 131 सीट आएंगी भाजपा। राकेश टिकैत पहले लखनऊ तो आए, अगर उसके माई के दूध में दम है तो पहले वो लखनऊ उत्तर प्रदेश आए तो उसको बताया जाएगा। वो आए 26 तारीख में आ रहे हाँ, कि बहुत बड़ा किसान का नेता है, उसके माई के दूध में दम है, पहले वो लखनऊ आए। लड़के देखिए जमानत ना जब्त हो ये तो कहिएगा। राकेश टिकैत राकेश टिकट की जमानत जब्त ना हो तो कहिएगा। पहले वो आए तो सर टिकट के लिए तो मना कर दिया उन्होंने कि मैं टिकट नहीं लूंगा। अरे वो तो पहले भी चुनाव लड़ चुका है, आज तो दिखावा कर रहा है टिकट के लिए। वो क्या पहले चुनाव नहीं लड़ा है? दो चुनाव लड़े हैं। तो क्या उसमें विजय प्राप्त हुई है? जमानत जब्त हुई थी, आज उससे भी ज्यादा जब्त होगी। तो सर प्रियंका गांधी के बारे में क्या ख्याल है सर? उत्तर प्रदेश में बहुत एक्टिव है। साथ जाए वो विदेश। प्रियंका गांधी हमारे यहाँ की नहीं या है। गांधी कोई भी प्रियंका गांधी हमारे यहाँ की नहीं, पहले वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ जाए। कहाँ की है? यहाँ की नहीं, इटली की है। वो तो कहती है कि हम तो सरकार नहीं नहीं नहीं, जब चुनाव आता है तो यूपी लौटता है, उसके बाद तो फिर रॉबर्ट वाड्रा लौटते हैं, माला लगता है, मंदिर लगता है, जनेऊ लौटता है, छेदीदार साड़ी लौटता है। इसके पहले कहाँ आती है? जालीदार साड़ी लौटता है, जालीदार टोपी लौटता है, उसके पहले कहाँ थी? उसके पहले भी उत्तर प्रदेश में ही थी वो। कहाँ आती? रॉबर्ट वाड्रा के साथ जींस पैंट और टी शर्ट पहन के वो घूम रही थी लंदन। हम लोग नहीं जानते, उनका फोटो नहीं है क्या हमारे पास? तो प्रियंका गांधी को भारतीय नहीं मानते हैं? नहीं नहीं, हम लोग भारतीय नहीं मानते। वो भारतीय होते तो कभी ना ऐसा तो हिंदू मानते हैं, ना भारतीय ना हिंदू। ना तो भारतीय ना तो हिंदू है। उनका साड़ी टीका लगाना बिंदी सब लगाना- दिखावा है, छलवा है, छलवा है, छलवा है सब। सब छलवा फिरोज है। खान की खानदान की है। फिरोज खान की खानदानी है वो। हाँ, ना तो हिंदू है और ना तो भारतीय है, वो तो खाली दिखावा है। लेकिन सब कितने करोड़ों का किसानों का जमीन उसने हड़पा है दाऊद बाडो ने, आपको पता है? आज वो किसान की हिमायती बन रही है। पहले वो किसानों का जमीन जो उसने अधिग्रहण किया है राहुल बाड्रा ने, जो कि करोड़ों की जमीन कई 100 करोड़ में हुई है, पहले वो किसानों को वापस करे तो हम समझे किसान के बहुत बड़े लीडर और नेता है। सर कैसा काम कर रही है जो आपके अनुसार जो वर्तमान सरकार कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के चल रही है। और जो भी पिछले 5 और इस कार्यकाल के पहले जो विकृतियां थी पूर्ववर्ती सरकारों को, उनको दूर करने का पूरी तरह प्रयास कर रही है सरकार। अखिलेश तो कहते हैं कि आज वो जंगल राज है। नहीं, अखिलेश के समय तो इससे ज़्यादा जंगल राज था। अभी जंगल राज कहाँ, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। एक आध जो घटनाएं होती हैं तो तुरंत पीड़ित को न्याय मिलता है। 22 में कैसे देखते हैं सर, सरकार वापसी करेगी या कोई और नई सरकार? और अच्छे भारी बहुमत के साथ, जी पिछली बार 325 थी, उससे ज़्यादा सीटें पाएगी इस बार। प्रियंका गांधी ने अनाउंस किया है कि 40% हिस्सेदारी टिकटों में हम महिलाओं को देंगे, तो क्या लगता नहीं कि भाजपा के लिए कुछ समस्या उत्पन्न करेंगे? अरे प्रियंका जी क्या बोलेंगे, उनका पूरा परिवार तो कोर्ट में खड़ा है। पूरे परिवार जमानत में, उनके हस्बैंड जमानत में, उनकी माँ जमानत में, उनका भाई जमानत में। जो स्वयं अपराध से ग्रसित हो वो दूसरों को क्या सीख देगा? वो तो कल आगरा भी जा रही थी, वहाँ पे एक मृत्यु होती है तो मतलब कि न्याय दिलाने के लिए जाती है, लेकिन पुलिस उन्हें पहले ही रोक लेती है। वो तो कह रही थी कल राजस्थान चली जाना, जहाँ एक दलित को पीट पीट करके मारा गया। राजस्थान नहीं जा सकती क्या प्रियंका जी? केवल यूपी ही दिखता क्या प्रियंका जी को? तो यूपी को सुधारेंगी ना वो? यूपी में वो कह रही है कि बिल्कुल कानून का राज ही नहीं। जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है पहले वहाँ सुधारें, जहाँ जिसकी कमांड उनके हाथ में, उनके परिवार के हाथ में है, जिसका रिमोट उनके परिवार के हाथ में रखा है, पहले उस राज्य को तो संभाल लें। यूपी को संभालना तो उनके लिए एक सपना होगा। लखीमपुर की घटना के बाद प्रियंका गांधी कह रही है कि किसान हमारे साथ हैं सारे। कह रही है ना, वहाँ किसान थोड़ी घटना, ना किसान पीड़ित हुए हैं। वो तो खालिस्तानी आतंकी थे जो भी थे, उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। किसान कभी ऐसा करेगा? दुनिया जानती है कि उनके सपा के साथ में, सपा वालों के लिए वो गुंडा है और वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन भाजपा की टक्कर में सपा भी नहीं है। नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि योगी के आगे अभी कोई नहीं है, ना है ना आगे होगा। प्रियंका गांधी भी नहीं होगी। अब ये सब फाइट में तो अकेले कोई जीतता तो है नहीं। जब तक सामने कोई और दूसरा अगर ना हो तब तक ऐसे जीतने में मजा भी नहीं आती है। ऐसे मजा भी नहीं आती है। लेकिन हाँ, परंतु ये है कि थोड़ा बहुत तो आदमी सब लोग करते ही हैं, लेकिन योगी के आगे अभी ना है और ना आगे होगा। मैं 2, 4, 5 साल की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब तक भाजपा है और शुरू से है, गांधी जी भी हैं अपने शुरू से, भाजपा भी है, लेकिन कुल मिला के हम इतना बताते हैं आपको कि उनके लिए, उनके पीछे अब हाथी चल रहा है और पीछे
कि कोई भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ जो कहा जाता है हाथी चल रहा है, और मैं नहीं कहना चाहता हूँ अपने शब्द से, मुंह से अपने, लेकिन ये दुनिया जानती है कि जो योगी ने किया है और जो कर रहे हैं और जो करेंगे वो भी। जब तक गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, ऐसा नहीं है, गैस सिलेंडर महंगा अगर होए तो योगी ने तो हर चीज सस्ती कर दी, फ्री दे दी, इससे ज्यादा क्या होगा। आप भी तो कुछ अपना करिए, कुछ अपने की हमेशा फ्री का खाएंगे क्या। अच्छा भैया आप बताइए, तुम्हें कैसा लगता है जो योगी जी कार्य कर रहे हैं? योगी जी जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के जो गुंडा राज जो पहले की सरकारों के द्वारा जो है पहले से था, सारे गुंडे हमारे प्रदेश को छोड़ के भाग रहे हैं। और आप भी हालात देख रहे हैं, हाहाकार, गुंडों के अंदर खलबली मची हुई है और सारे गुंडे प्रदेश के बाहर हैं। लखीमपुर घटना हो गई, आगरा में कल एक डेथ होती है, गोरखपुर में भी एक डेथ होती है। प्रियंका गांधी कह रही है कि जंगल राज आज के टाइम में ठोक दो कि नीति पे काम चल रहा है, जो भी मिले ठोक दो, कोई शरीफ मिले ठोक दो। नहीं तो जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो आप जैसा अभी आपने जो प्रकरण बताया है और जो घटनाओं के बारे में आप जो बता रहे हैं, वो घटनाएं हुई हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो रही है, उसमें ये थोड़ा सी कार्रवाई नहीं हो रही है। आप बताइए नहीं हुई वो कार्रवाई, कार्रवाई चल रही है। उसके लिए जो गठन समिति है उसकी जांच करेगी और जो निर्दोष होगा, जो पाया जाएगा, उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। 40% हिस्सेदारी देती है प्रियंका गांधी महिलाओं को टिकटों में, तो लगता नहीं कि कहीं भाजपा के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भाजपा के वो तो राजनीति के लिए 40% दे रही हैं। भाजपा तो सर्वत्र हर कार्यक्रम ऐसा करती है कि जिसमें महिलाओं को आगे करती है। महिलाओं के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं, नारी सशक्तिकरण, थानों में महिलाओं की सुनवाई के लिए अलग तरीके से केबिन खोल दिया है। तो एक कार्य है, इस कार्य को और सरकारों ने क्यों नहीं किया? नारियों की अवहेलना की गई और सरकारों में। आज कदम से कदम मिला करके और साथ में हिस्सेदारी हो महिलाओं की देश के विकास में, हर चीज में, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी योगी मोदी सरकार ने इसका ध्यान रखा है। हिंदू महिलाओं की सिर्फ, हिंदू महिलाओं की सिर्फ, कौन कहता है हिंदू में? मुस्लिम महिलाओं की नहीं। कौन कह रहा है प्रताड़ित है? मुसलमान महिलाओं, अगर सबसे ज्यादा किसी का हित हुआ है इस सरकार में तो मुसलमान महिलाओं को हुआ है। तलाक 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 खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई, उसका जीवन खत्म हो गया। इस चीज को किसने खत्म किया है आप बताइए? वो तो कह रहे हैं कि हमारे धर्म का मामला था, क्यों छेड़ दिया? ओवैसी कह रहे हैं ये धर्म का मामला है, ये मानवता की हिंसा का मामला है। अगर ये मुसलमानों का जो तलाक 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 वाला सिस्टम है ये बंद नहीं किया जाता, हमारी कितनी महिलाएं देश की इसके ऊपर बलिदान हुई है, उनकी जिंदगी उजड़ गई है। अब जिंदगी बनाने का समय है। योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ नाम बदले या विकास कार्य भी किए हैं कुछ? योगी आदित्यनाथ जी ने विकास कार्य नहीं किए, उन्होंने विकास की गंगा बहाई है। क्या नहीं किया? आज शौचालय, आप जिस गली में जाएंगे वहाँ शौचालय मिलेगा। आज गरीब को घर देने का काम किया है। आज कई नई योजनाओं के माध्यम से लोगों को विकास कार्य के लिए जोड़ा है। आज स्वयं सहायता समूह जो ग्रामीण स्तर के लिए कार्य होता है, आज स्वयं सहायता समूह को आप उठा के देख लीजिए तो मैं आपको बता देता हूँ, स्वयं सहायता समूह में जितना ज्यादा फंड योगी वो मोदी सरकार ने दिया है उतना हमें लगता है अभी तक किसी ने नहीं दिया है। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया आज, ठीक है। आज अखिलेश यादव ने अभी तक भी नहीं लगवाया वैक्सीनेशन, उन्हें भरोसा ही नहीं है आपकी वैक्सीन पे। अखिलेश यादव जी को तो अपने पिताजी से शिक्षा लेनी चाहिए भाई, उनको तो अपने पिताजी से शिक्षा लेनी चाहिए ना। माननीय उनके पिताजी ने, मुलायम सिंह जी ने वैक्सीन लगा ली है। कम से कम एक पुत्र अगर अपने पिता से ही शिक्षा नहीं ले पाए तो इससे हमें लगता है बेकार बात कोई हो नहीं सकती।